retort. I'm not worried, I'll follow reward. You pop my head open like a gun. Pop his head open like a gun. इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं वेजिटा को। इस पॉइंट पर जो वेजिटा है वो एक काफ़ी इंटेंस ऑरा से बाहर आ रहा था। हर एक जगह पर यहाँ पर हकाई कलर को हम देख पा रहे थे। इस पॉइंट पर जो वेजिटा है वो एकदम से अपनी पूरी स्पीड का यूज़ करने लग जाता है। वेजिटा एकदम से अपनी पूरी स्पीड के अंदर टोपो के ऊपर अटैक कर देता है। वेजिटा एकदम से टोपो के ऊपर अटैक कर देता है और यहाँ पर टोपो और वेजिटा इन दोनों के बीच एक पावर का स्ट्रगल स्टार्ट हो जाता है। दोनों ही अल्ट्रा ईगो यूज़र, इन दोनों के अल्ट्रा ईगो को यूज़ करने की वजह से पूरा का पूरा टूर्नामेंट और का एटमॉस्फेयर ही चेंज हो जाता है। इन दोनों के ही बीच एक पावर स्ट्रगल स्टार्ट था। यहाँ पर जो टोपो है वो कहता है आज तक किसी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन में भी इतनी ताकत नहीं हुई कि वो मुझे रोक सके, और तुम तो फिर भी एक मॉर्टल हो। तभी वेजिटा एकदम से उसके सर को पकड़ता है और उसे सीधा ज़मीन में ही गाड़ देता है। वेजिटा यहाँ पर कहता है तुम एक चीज़ भूल रहे हो, ना अभी तक मैं गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बना हूँ, ना अभी तक तुम गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बने हो, और तुम अभी से मुझे मॉर्टल बोलना स्टार्ट कर रहे हो। तुम ये भूल रहे हो कि मैं भी एक अल्ट्रा ईगो यूज़र हूँ। इस पॉइंट पर जो वेजिटा है वो कहता है मुझे लगता है कि तुम्हें डिस्ट्रक्शन का यूज़ करना ठीक से आता ही नहीं, तो चलो अब मैं ही तुम्हें सिखाता हूँ कि डिस्ट्रक्शन का यूज़ कैसे करते हैं। और ये कहते समय वेजिटा के हाथ में एक डिस्ट्रक्शन से बना हुआ अटैक था। वेजिटा के इस अटैक की वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो रही थी और सिचुएशन तब बद से बदतर हो जाती है कि जब जो वेजिटा है उसके अटैक की वजह से चीज़ें धीरे धीरे कर इरेज हो रही थी। इस पॉइंट पर जो सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन थे वो इस चीज़ की वजह से काफ़ी ज़्यादा शॉक हो रहे थे। सारे एंजल्स और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन चीज़ों को देखकर शॉक हो रहे थे, क्योंकि जो ग्रैंड प्रीस्ट है उन्होंने इतने बड़े टूर्नामेंट ऑफ पावर को बनाया था कि यहाँ पर 30 यूनिवर्स जितने वॉरियर लड़ सके, और यहाँ पर छोटे मोटे फेजेस भी करे गए थे। बट जो वेजिटा है वो एक पूरे फेज को ही जैसे डिस्ट्रॉय कर रहा हो, और यहाँ पर जो वेजिटा का चेहरा है वो प्योर मैडनेस से भरा हुआ दिखने को मिल जाता है। इस पॉइंट पर यहाँ पर जो वीस है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक था कि वेजिटा यहाँ पर अल्ट्रा ईगो को यूज़ कर रहा है, और वो इस चीज़ को बीरस से कहता है। बीरस और वीस ये दोनों ही काफ़ी ज़्यादा शांति से चीज़ों को कह रहे थे। कोई और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन इवन तो मॉर्टल भी उनकी बातों को नहीं सुन पा रहा था। यहाँ पर जो वीस है वो कहता है कि यहाँ पर दो रास्ते हो सकते हैं कि वेजिटा अल्ट्रा ईगो को यूज़ कर पा रहा है। यहाँ पर टोपो ने वेजिटा के ऊपर काफ़ी सारे अल्ट्रा ईगो से जो डिस्ट्रक्शन अटैक और हका अटैक से उसे किया था, मे बी वेजिटा ने उन सभी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया। इस वजह से वो उस टेक्निक को यूज़ नहीं कर रहा है, वो उस एनर्जी की को यूज़ कर रहा है। पर अगर वो उस एनर्जी की को भी यूज़ कर रहा है तो फिर ये कुछ ज़्यादा ही अलग लेवल पर है। बैटलफील्ड में वेजिटा ने टोपो को इस हद तक परेशान कर दिया है और उसे इतना डेंजर डैमेज दिए है कि अब उन डैमेज से टोपो यहाँ पर एनर्जी को क्रिएट ही नहीं कर पा रहा। अल्ट्रा ईगो में जो यूज़र है वो डैमेज खाकर उससे एनर्जी में कन्वर्ट करता है, पर जो वेजिटा के स्ट्राइक्स है वो इतना डेंजरस है कि अब उसे बस डैमेज लग रहा है, वो उस डैमेज को एनर्जी में कन्वर्ट ही नहीं कर पा रहा। पर तभी बेलमॉथ एकदम से काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है। बेलमॉथ यहाँ पर थर थर काँपने लग जाता है। उसने कुछ चीज़ों को एक्सपेक्ट नहीं करा था और वो चीज़ें टूर्नामेंट ऑफ पावर में हो रही थी। यहाँ पर टोपो पिट रहा है, जिरन भी पिट रहा है, पर उससे भी काफ़ी ज़्यादा डेंजर चीज़ हो रही थी। इस पॉइंट पर जो बेलमॉथ के शॉक होने का रीज़न है वो ये है कि टोपो ने अपने 2 क्लोन्स को क्रिएट किया था। टोपो के ये जो 2 क्लोन्स है वो इतने ज़्यादा ओवरपावर्ड है कि ये ऐसा समझ लो कि टोपो से थोड़े से ही वीक है। और यहाँ पर ये जो 2 क्लोन्स है इनका काम सिंपल था कि इन्हें गोहान और पिकोलो इन दोनों को ही एलिमिनेट करना है। इन दोनों का ही मकसद ऑलमोस्ट पूरा होने ही वाला था कि तभी यहाँ पर एंट्री होती है ब्रोली की। ब्रोली एकदम से टोपो के इन दोनों ही क्लोन्स के ऊपर अटैक कर देता है। यहाँ पर जो ब्रोली है, ब्रोली अपनी इकारी फॉर्म का यूज़ कर रहा था। ब्रोली की इकारी ट्रांसफॉर्मेशन ये उसे इतना भयंकर पावर बूस्ट दे देती है जितना कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता, और ये वो ट्रांसफॉर्मेशन है जिस ट्रांसफॉर्मेशन के साथ उसकी ट्रू पावर्स अनलीश होना स्टार्ट हो जाती है। इस पॉइंट पर ये दोनों ही क्लोन एक हाइप माइंड से कनेक्टेड थे और इनके पास अपनी खुद की कॉन्शियसनेस थी। इनमें से एक क्लोन ब्रोली से कहता है तुम्हें बीच में नहीं आना चाहिए था। ये लोग ब्रोली के ऊपर एकदम से अटैक कर देते हैं। इस पॉइंट पर ब्रोली एक गहरी सांस लेता है और यहाँ पर वो इनके अटैक्स का वेट करता है।
ब्रोली एकदम से एक स्लैश अटैक बना देता है और वो एक एक कर अब इन दोनों ही जो टोपो के क्लोन्स है इन्हें फेस कर रहा था। टोपो के क्लोन्स, ये टोपो जितने वीक तो नहीं है पर टोपो से ज़्यादा स्ट्रांग भी नहीं है। इस पॉइंट पर जो टोपो का ये क्लोन है वो ब्रोली से काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है क्योंकि ब्रोली यहाँ पर 1v2 बैटल कर रहा है और यहाँ पर जो ये दो क्लोन है वो ब्रोली को टच भी नहीं कर पा रहे। ब्रोली की स्पीड ये काफ़ी ज़्यादा है, उसकी मूवमेंट ये इतनी ज़्यादा फास्ट है कि बोल नहीं सकते। उसकी जो फाइटिंग स्किल है वो एक अलग लेवल पर है। इस पॉइंट पर जो टोपो के दोनों ही क्लोन्स हैं वो एकदम से एक काफ़ी ज़्यादा डेंजरस डिस्ट्रक्शन से बना हुआ अटैक बना लेते हैं। वो इन दोनों ही अटैक्स को सीधा ब्रोली के ऊपर शूट करते हैं। इस पॉइंट पर वो लोग भूल चुके हैं कि वो किससे बैटल कर रहे हैं। ब्रोली इन अटैक्स को काफ़ी इजीली डॉच कर सकता है पर तभी जो इन अटैक्स को देखने के बाद एकदम से सीधे खड़े हो जाता है, जैसे कि वो ये कह रहा हो, दिखाओ आखिर तुम कितना डेंजर अटैक कर सकते हो। और यहाँ पर जो ब्रोली है वो एक जगह पर काफ़ी ज़्यादा शांति से खड़े हो जाता है। ये जो दोनों ही टोपो के क्लोन्स हैं वो एकदम से ब्रोली के ऊपर उस अटैक को शूट कर देते हैं। केल इस पॉइंट पर सीधा फ्रंट रो में बैठी हुई थी, बट जैसे ही वो ब्रोली को देखती है वो एकदम से उस टूर्नामेंट ऑफ पावर के रिंग में एकदम से पीछे भागने लग जाती है। और जब वो पीछे भाग रही थी तब सारे ही जो कंटेंडर्स है वो उसे देख रहे थे, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन उसे देख रहे थे। यहाँ पर हर कोई केल से ये सवाल करता है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ। केल एकदम से चिल्लाती है कि वो एक लेजेंडरी सेन है। इस पॉइंट पर हर किसी को समझ में नहीं आता कि वो क्या कहना चाहती है। इस पॉइंट पर जो कैलीफ्ला है वो पीछे वाली सीट पर ही बैठी हुई थी कि तभी वो अपने सुपर सेन ब्लू का ट्रांसफॉर्मेशन में चली जाती है। इसके पीछे एक रीज़न है, जो लेजेंडरी सुपर सेंस होते हैं वो एटमॉस्फेयर से हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं ताकि वो अपनी एनर्जी बना पाए और वो उस एनर्जी के बेस से अटैक करते हैं। वो एनर्जी किस टाइप से है वो भी मैटर करता है। पर तभी कैलीफ्ला एकदम से अपनी एनर्जी की को डाउन करती है। वो वेडॉस से कहती है, आप एक एंजल हो और आप हमारे यूनिवर्स में स्ट्रॉन्गेस्ट हो, तो क्यों ना आप हम सभी के आजू बाजू एक ऐसे बैरियर को क्रिएट कर दे जिस बैरियर की वजह से उनकी डिस्ट्रक्शन एनर्जी हम तक ना पहुँचे। और यहाँ पर जो कैलीफ्ला है वो एक्सप्लेन करती है कि जो लेजेंडरी सेंस होते हैं वो अपने एटमॉस्फेयर की एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं और वो इससे ही अटैक करते हैं। जैसे कि अगर वो किसी फॉरेस्ट में है तो उनकी जो एनर्जी की है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है जब वो उसे अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं। और यहाँ पर एक लेजेंडरी सेन हकाई एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने वाला है। फिर सीन शिफ्ट होता है टूर्नामेंट ऑफ पावर बैटल एरिया पे। हम देखते हैं यहाँ पर जो पिकोलो है उसकी हालत पूरी तरीके से ख़राब थी। पिकोलो इस पॉइंट पर गोहान से कहता है, गोहान हम इस चीज़ को करने नहीं दे सकते ब्रोली को। ब्रोली वहाँ पर सिर्फ खड़ा है। ब्रोली कुछ ऐसा अपने माइंड में सोच रहा है जो मुझे नहीं लगता कि वो ठीक है। मे बी वो अपने आप को डिस्ट्रॉय करने की बात कर रहा हो, मतलब वो खुद को यहाँ पर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देगा हमारे लिए और उसकी वजह से जो दोनों टोपो है वो एलिमिनेट हो जाएंगे। हम ये नहीं होने दे सकते, इससे ब्रोली की लाइफ पर काफ़ी बड़ा खतरा आ जाएगा। तो हमें इन अटैक्स के सामने एक ऐसे अटैक को रखना पड़ेगा जिन अटैक की वजह से एक पावर स्ट्रगल स्टार्ट होगा। और तभी यहाँ पर जो ब्रोली है उसे ये अटैक लग जाता है। वो इस अटैक के चपेटे में आ जाता है, पर इस अटैक से उसे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। इवन तो वो इस अटैक के काफ़ी बड़े पार्ट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, पर फिर भी काफ़ी ज़्यादा पार्ट बच ही जाता है। तो फिर ब्रोली उसे एब्जॉर्ब ना कर उसे उन्हीं के खिलाफ यूज़ करने लग जाता है। वो जितनी एनर्जी की को एब्जॉर्ब नहीं कर पाया उसने उन सभी एनर्जी की को अपने अंदर होल्ड कर लिया, जिससे हुआ ऐसा कि अब वो थोड़े टाइमिंग के लिए डिस्ट्रक्शन अटैक्स को कर सकता है जब तक वो एनर्जी की वहाँ पर घूमती रहेगी। जब वो एनर्जी की पूरी तरीके से वैनिश हो जाएगी तब ब्रोली डिस्ट्रक्शन अटैक नहीं कर सकता। यूनिवर्स 11 पूरी तरीके से परेशान हो जाता है। वेजिटा ने टोपो को इस हद तक डैमेज देकर रखा है कि टोपो अब हील नहीं हो पा रहा। उस डैमेज को वो एनर्जी में कन्वर्ट ही नहीं कर पा रहा। टोपो के जो दो क्लोन जो उसके जितने ही पावरफुल है वो भी अब ब्रोली के सामने पिट रहे हैं। यहाँ पर वो मे भी गोकू वेजिटा इन दोनों को टेक डाउन कर पाए, बट फिर यहाँ पर ब्रोली और गोहान जैसे कैरेक्टर बच जाते हैं। आखिर उनका क्या होगा। और जिरेन की भी हालत ठीक नहीं है और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं गोकू को। इस पॉइंट पर गोकू के हाथ में एक काफ़ी ज़्यादा डेंजरस अटैक बन रहा है और उसके सामने जिरेन अपने घुटनों पर है। इस पॉइंट पर जिरेन अपनी होप को हार चुका है और गोकू कहता है, तुम एक प्राउड वॉरियर हो। इस पॉइंट पर इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं, तो इन फैसलों जो हम जानेंगे अपने आने वाले कुछ वीडियोज़ में। तब तक के लिए बाय बाय। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को भी कर देना सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर से कर लेना। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।
और कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि तुम्हारे कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।